बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान दोस्ती खूनी दुश्मनी में कैसे बदली, ये इस सिलसिले की आखिरी वीडियो। इसराइल पर हमास का हमला। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों और उसके जवाब में इसराइली फ़ौज की तरफ से गज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई। शदीद फ़ौजी कार्रवाई के बाद तज्ज़ियाकारों और दुनिया भर की हुकूमतों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ये तनाज़ा ख़ित्ते में एक सिलसिलावार रद्द-ए-अमल को हवा दे सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान खुले और बराह रास्त टक्कर का सबब बन सकता है। लबनान की सरहद पर मुबैना तौर पर इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह से मुंसलिक मलेशिया के दरमियान झड़पों में हालिया महीनों में इजाफ़ा हुआ है और इसी तरह मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के साथ झड़पें भी हुई हैं। इस शनिचर तक ईरान और इसराइल दोनों ने अपनी दुश्मनी को बहुत हद तक जंग तक ले जाने से गुरेज किया था, लेकिन तेहरान की जानब से ड्रोन और मिसाइल हमलों के आगाज़ के साथ ये रुख बदल गया है। वाज़ के मुताबिक सुतम ज़रीफ़ी ये है कि अब भी कोई भी बड़े पैमाने पर तनाज़ा नहीं चाहता। इसराइल को गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ तबाहकुन जंग में दाखिल हुए 1 साल हो चुका है और इस जंग ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी साख पर बड़े पैमाने पर मनफी असरात मुरतब किए हैं और इसराइल को पहले से कहीं ज़्यादा अलग थलग कर दिया है। तज्ज़ियाकार ने खबरदार किया है कि हमास के बरक्स ईरान एक रियासत है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इस दौरान उसके सामने बहुत से मुआशी मसाइल हैं और उनकी हुकूमत दाखिली कानूनी हैसियत के बहरान का शिकार है, क्योंकि वहाँ ख़वातीन मजहबी पाबंदियों के ख़िलाफ़ कई महीनों से सरापा एहतजाज हैं। दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर होने वाले हमले में 13 अफराद हलाक हुए और इस हमले में तेहरान को ख़ास नुकसान पहुंचा। हलाक होने वालों में नामवर ईरानी सीनियर कमांडर और पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहदी और उनके नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी शामिल हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने हमला करने वालों को सज़ा देने का अहद किया है और शाम में उसके सफ़ीर हुसैन अकबरी ने ऐलान किया है जवाब फैसला कुन होगा। ईरान ने अप्रैल में इसराइल पर ड्रोन हमलों और मिसाइल हमले तो किए, लेकिन ताकत के इस मुजाहरे के बाद इसराइल के रद्द-ए-अमल में बज़ाहिर मज़ीद तेज़ी आई और जहां उससे इस्फ़हान में एक अलामती हमला किया, वहीं जुलाई में तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मिसाइल हमले में हलाकत में भी उसी का नाम आया। मंगल को होने वाले ईरानी मिसाइल हमले, बैरूत के नवाह में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और एक अहम ईरानी जर्नैल की हलाकत के रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आए हैं और जो हालात सामने आ रहे हैं ये यकीनन तवील अरसे तक जारी इन दोनों ममालिक की दुश्मनी में फेंका जाने वाला आखिरी तीर नहीं था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।